जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर वीडियो देखी है, तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बकरी की हानि से सफ़ेद या दही जैसा मवाद निकलना। ये क्यों आता है, क्या ये नॉर्मल है या किसी बीमारी की अलामत है, और इसका आसान इलाज क्या है। वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बकरी के अंदामे नहानी से सफ़ेद या दही जैसा मवाद निकलना, ये आज का हमारा उन्वान है। और अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो मादा निकलने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। नंबर एक, ये हीट की अलामत हो सकती है। अगर बकरी हीट में हो या हाल ही में खराश हुई हो तो कभी कभार हल्का सा सफ़ेद मादा निकल सकता है। ये इसको हम नॉर्मल कंडीशन कह सकते हैं। कहा जाता है कि अक्सर औकात क्रॉसिंग के बाद भी बकरी जायद मवाद निकाल देती है। हम ये नहीं कह सकते कि बकरी प्रेग्नेंट हो गई है। बाज़ अहबाब इस जायद मवाद पर उनका ये सवाल होता है, जी आया बकरी जो है प्रेग्नेंट हो गई है, कंफर्म हो गया कि प्रेग्नेंट है। इस मवाद के निकलने का प्रेगनेंसी के कंफर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। कहा यही जाता है कि ये जो मवाद है, जाहिद मवाद, जितना उसने कंसीव करने के लिए मवाद चाहिए था उसने रख लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा मवाद है वो उसने निकाल दिया। लेकिन इसमें प्रेगनेंसी कंफर्म होने की कोई नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, ये कंफर्म बात नहीं है। नंबर दो, ये रहम की सोजिश हो सकती है। कहते हैं हल्की सोजिश की सूरत में भी पतला सफेद मवाद आ सकता है। अगर मादा गाढ़ा, बदबूदार, पीला, चिकना हो तो यह रहम के इन्फेक्शन की निशानी होती है। इसमें बकरी को बुखार हो जाता है, बकरी सुस्ती महसूस करती है और भूख की कमी हो जाती है। जारी बात है, जब भी बकरी का बुखार नॉर्मल नहीं होगा, अप होगा या डाउन होगा, तो बकरी खाना पीना कम कर देगी। जब खाना पीना कम कर देगी तो वो सुस्त हो जाएगी। नंबर तीन पे अगर हम बात करें, हमल ज़ाय होने का आगाज भी हो सकता है। अगर मादा ज्यादा मुसलसल या खून मिलाना शुरू हो जाए तो ज्यादा चांसेस है कि बकरी हमल करा रही है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो हमें कोई इंजेक्शंस लगाकर इस हमल गिराने के अमल को रोकना नहीं चाहिए। अगर आज हम रोक लेंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम जो है उसको कंसीव करने में, उसको दोबारा से कोई हमल ठहराने में या उसके ओवरी में इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर इसलिए हमें, जब वो इस प्रोसेस से गुजर रही है कि अब आपको फील हो रहा है कि उसने बच्चे गिराने शुरू कर दिए हैं या इस तरह का कोई अबॉर्शन हो रहा है, तो आप इस तरह का कोई हमल रोकने वाला इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें। बस फिर इंतज़ार करें। तो हमल गिराने की भी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। जानवर स्ट्रेस में हो सकता है, खुराक की कमी हो सकती है, अगर कम जगह में ज़्यादा जानवर बंदा बांध दे, जगह कम है जानवर ज़्यादा हैं, या ये बकरी कमज़ोर है, इसको जो बड़े जानवर दूसरे हैं वो इसको मार रहे हैं, तो उस सूरत में भी ये अबॉर्शन हो सकता है। अगर हम अब बात करें इसके तरीके इलाज की, अगर ये मादा मुसलसल आ रहा है तो इलाज में देर नहीं करनी चाहिए हमें। इसके लिए हमें ऑक्स्ट्रा एल इंजेक्शन इस्तेमाल करें। पहली डोज वजन के मुताबिक लिखाएं, गर्दन में गोश्त में लगेगी। अगली डोज तीसरे दिन लगानी है, मतलब आपने एक दिन का वक्फा लेना है। ये दो डोज इस तरह मुकम्मल हो जाएंगी। जो तीसरी डोज है वो फिर 5वें दिन लगेगी, मतलब अब आपने सेकंड डोज के बाद भी एक दिन का वक्फा लेना है। तो इस तरह पहली डोज एक दिन पहले दिन, दूसरी डोज तीसरे दिन, तीसरी डोज जो है वो 5वें दिन लगेगी ऑक्स्ट्रा एल की। साथ में हम गाइनो प्लस सीपिया, ये आपको वेटरनरी स्टोर से मिलेगी, होम्योपैथिक दवाई है ये गाइनो प्लस सीपिया, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये भी यूट्रस को पावर देती है। तो जिस तरह डब्बी पर इसका तजवीज़ करदा तरीकाकार होगा, उसके तहत आप इसको जानवर को इस्तेमाल करवा लें। साथ में मल्टी वाइटामिन
मुख्तलिफ, जैसे MY काम हो गया, जैसे आपका एमविटॉल हो गया, मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स के हिसाब से मुख्तलिफ शहरों में आपको ये मिल सकते हैं। और साथ में बी कम्प्लेक्स का इंजेक्शन ये इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, और उसके बाद आप अपना सफाई और माहौल, ये जाहिर बात है बार बार हर वीडियो में यही तलकीन की जा रही है कि ये आपका जो है बाड़ा वो साफ होना चाहिए, बिल्कुल जगह साफ रखें, बकरी को नीम गर्म पानी दें। ठीक है, और अगर आप देख रहे हैं कि मादा आपने ट्रीटमेंट कर लिया है, मादा बदबूदार है, बकरी को बुखार भी है, ट्रीटमेंट करने के बावजूद जो है वो बुखार नहीं उतरा, बकरी सुस्त पड़ी जा रही है, आपने इलाज तो किया है लेकिन उससे कोई बेहतरी महसूस नहीं हो रही, तो फिर आप अपने डॉक्टर साहब से रब्ता करें। वो इसकी यूट्रस में अपना मेडिसिन रखेंगे जिससे उसकी यूट्रस की सफाई हो जाएगी, जो भी इन्फेक्शन है वो मेडिसिन रखने से ख़त्म हो जाएगा जी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस उन्वान पर चाहिए। इंशाल्लाह उस पर, उस मौजू पर अपने इल्म के मुताबिक रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी। अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।